अच्छा, आज का टॉपिक है मीडियन। मीडियन कहते किसको हैं? द मोस्ट मिडिल वैल्यू ऑफ एन अरेंज डेटा इज कॉल्ड मीडियन। यानी कि जो अरेंज डेटा की जो सबसे मिडिल वैल्यू होगी उसे मीडियन कहते हैं। या फिर इन अदर वर्ड्स, मीडियन इज दैट क्वांटिटी विच डिवाइड्स द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी मीडियन उसको कहते हैं जो डेटा को जो है अरेंज डेटा को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे। ठीक, यानी कि आधा डेटा उससे ऊपर हो, कंप्लीट हाफ डेटा, और हाफ डेटा उससे नीचे की तरफ हो। ठीक है, ये मीडियन का फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय टू इज वैल्यू। ओके, अब आप सबसे पहले मीडियन में देखोगे, जो भी आपको डेटा गिवन होगा आप देखोगे वो इवन है या ऑड है। ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ नहीं देखोगे इवन या ऑड में, नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे। जैसे मेरे पास ये डेटा गिवन है, ठीक है, ये डेटा गिवन है। अब मैं सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखूंगा कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ मिस कर दिया शायद मैंने, और 9, ये 3 भी है। ठीक है, ये 3 गिनना भूल गया मैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑड डेटा है। ठीक, अच्छा, वैसे सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इवन डेटा उसे कहते हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 हो, और ऑड डेटा उसे कहते हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 ना हो। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप उसे अरेंज करोगे इवन डेटा के, सॉरी, मीडियन के अंदर अरेंज करना ज़रूरी है। अरेंज नहीं करोगे तो आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो मैंने इस डेटा को अरेंज कर दिया 2 2 3 4 7 7 7 9 एंड 31, और उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 9। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9+1 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास आंसर आया 5th वैल्यू। ठीक है, यानी अरेंज डेटा के अंदर जो 5th वैल्यू है। उसके बाद मैं अरेंज डेटा में जाऊंगा। अरेंज डेटा ये था मेरे पास, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5th वैल्यू पे कौन है? 7 है। 5th पे 7 है, तो 7 इज दी आंसर। 7 जो है वो आपका मीडियन है। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। अब एक इवन के लिए देख लेते हैं। ये इवन डेटा है, ठीक है, और आपके पास डेटा है। आप पहले नंबर ऑफ टर्म्स गिनी आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब यहाँ पर हमारे पास जो डेटा गिवन है वो इवन है। उसके बाद आप इसे अरेंज करोगे। इस रॉ में मैंने इसे अरेंज करके लिख दिया। ठीक, और अरेंज करने के बाद यहाँ पर मैंने फॉर्मूला जो अप्लाई किया है वो ऑड वाला है। अच्छा, वो फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन से दो वैल्यूज़ के बीच में मेरी वैल्यू अब जो है वो लाई कर रही है। इसको कर देखते हैं। ठीक है, 8+1 डिवाइडेड बाय 2 टू इथ वैल्यू। अब मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 4.5। अब देखो 1 2 3 4 और 4.5, तो 4 ये 4th वैल्यू है और ये 5th वैल्यू है। इसका मतलब मेरा जो मीडियन लाई कर रहा है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप लिखोगे जो रियल फार्मूला है वो आ जाएगा 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरीके से भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, किस तरीके से करोगे? आपने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद आपको पता है कि ये डेटा जो है वो इवन है। इवन करने के बाद आप डेटा को दो इक्वल हिस्सों में, यानी कि आपने यहाँ से ये हटा दिया। ठीक है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स इधर है और 3 नंबर ऑफ टर्म्स इधर है। तो इसका मतलब कि डेटा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो आप 4th वैल्यू, ये 4th वैल्यू है, डिवाइड प्लस 5th वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये खैर सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब 4th वैल्यू पे हमारे पास था 36, ठीक, और 5th वैल्यू पे था 38, और डिवाइड बाय 2 किया तो जो मेरे पास मीडियन आ गया
वो है 37। अब ये तो बहुत सिंपल थे, ये नॉर्मल आपको क्या दिया हुआ था, वैल्यूज़ दी हुई थी। ठीक, अगर क्वेश्चन मेरे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर आए, ठीक है, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर जो मीडियन है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व है, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो इसके अंदर जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक्स के अंदर मुझे वैल्यूज़ गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, और फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है 7, 12, 17, 19, 21 और 24। सबसे पहले आप उसके टेबल फॉर्म कर लोगे, ठीक है, एक्स और एफ, एक्स की तमाम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी और एफ की तमाम वैल्यूज़ लिख दी। उसके बाद मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, ठीक, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम बनाएंगे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कैसे करेंगे? यहाँ पर आपने लिखा 7 + 12, ठीक है, सॉरी 7 ये है, 7 आपने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक। उसके बाद 7 और 12 को प्लस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 19, ठीक। देन 19 and 17 is 36, and 17 + 19 55, and 55 + 21 76, और 76 + 24 is 100, ठीक। तो इस तरीके से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसे फिल कर लिया, ठीक। इसके बाद आप क्या करोगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम फिल करने के बाद मीडियन का हम फार्मूला लगाएंगे n+1 / 2 टू इट्स वैल्यू, ठीक। तो मेरे पास टोटल नंबर जो n है, वो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आया है, जो सबसे लास्ट आया है, लास्ट वैल्यू है 100, ये n होगा यहाँ पर। तो मैं लिख दूँगा 100 + 1 / 2, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 50.5 वैल्यू आएगा, ठीक। अब आप इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढोगे, ठीक। ये ना मिले तो इससे स्लाइटली जो अबव होगा उसे देखोगे 50.5 को, और मैं वापस अपने टेबल में आ जाऊं और यहाँ पर देखूँगा क्या है। तो ये 36 है, 36 तो 50 से बहुत लेस है, ठीक है, ये है। यहाँ पर जो है जो 55 लिखा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो जो है 50.5 से थोड़ा सा अबव है, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्ड में जो x की वैल्यू होगी वो मीडियन होगा, ठीक। तो यहाँ पर मीडियन आ गया 5। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मीडियन आंसर मेरा 5 आया है, ठीक है। अब इस आंसर को मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कैलकुलेटर के थ्रू। कि आप मेन्यू में जाके स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे और नंबर 1 पे है वेरिएबल, ठीक है। मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7, 12, 17, 19, 21 एंड 24, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन और नंबर 3 पे 1- वेरिएबल कैलकुलेट। यहाँ सेकंड स्क्रीन में आओगे तो यहाँ पे मीडियन लिखा हुआ है 5, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो मैंने आंसर फाइंड आउट किया है वो ठीक है, मेरा आंसर भी यहाँ पर मीडियन 5 आ रहा है, ठीक। तो आप जब सॉल्व कर रहे हो तो पहले कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया करो, ताकि आपको ये पता हो कि जो आंसर मुझे चाहिए क्या, ठीक। तो इसे पहले ही सॉल्व कर लो, इससे पहले कि आप कॉलम बनाओ, टेबल बनाओ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, तो आप पहले ही इसे सॉल्व कर लो अपने कैलकुलेटर में, ताकि आपको पता हो कि मुझे मीडियन क्या फाइंड आउट करना है, 5, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन होता है जिसमें x की वैल्यूज़ जो है वो ग्रुप में होती है, रेंज में होती हैं, जैसे
2 से लेके 4, 2 to 4, 3 to 6 एंड 4 to 8, इस तरीके से। उसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो चेंज है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।